अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि साल 2023 में जो गंदम की फ़सल आई है उसमें किसान को ज़्यादा आमदनी हुई है या फिर जो स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त गंदम उन्हें आमदनी ज़्यादा होगी। तो यही तमाम तर डिटेल्स आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शेयर करूँगा। डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हम बात करेंगे। तो डिटेल्स के साथ आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान के हवाले से कि किसान के हवाले से जो फ़ैसले किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें किसान के लिए जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको मुकर्रर करने के पहले हुकूमत की जानिब से एक स्टडी करवाई जाती है और उसमें ये कैलकुलेट किया जाता है कि किसान की फ़ी एकड़ लागत कितनी आती है गंदम को काश्त करने के हवाले से। तो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये साल 2023 के लिए गंदम के लिए जो स्टडी की गई थी हुकूमत की जानिब से उसी का डॉक्यूमेंट है। उस वक्त अभी महंगाई का ये जो तूफ़ान है वो नहीं आया था। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें भी सस्ती थी, खादों की कीमतें भी कम थी उस वक्त जब ये स्टडी करवाई गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को कैलकुलेट किया गया है इस डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट में किसान का जो लैंड रेंट है उसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो ट्रैक्टर चलाता है किसान उसको भी ऐड किया गया है, खादों के अखराजात को भी शामिल किया गया है। और तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद एक जो कॉस्ट निकाली गई है हुकूमत की जानिब से, उसमें ये कहा गया था कि जो एवरेज किसान है उसका ख़र्चा जो है वो फ़ी एकड़ गंदम काश्त करने पर 75,000 रुपये, जबकि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसका ख़र्चा आता है 95,000 रुपये। गो के ये उस वक्त के हिसाब से आप कह सकते हैं कि दुरुस्त होगा। लेकिन उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आया और जो पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ, इसके साथ ही साथ जो खादों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, और इसके साथ ही साथ जो इस डॉक्यूमेंट में मेरी जो असेसमेंट है कि इसमें लैंड रेंट जो है वो कम शामिल किया गया है। तो अगर हम इसको बढ़ा भी लेते हैं और अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसान का ख़र्चा जो है वो 75,000 की बजाय 1,00,000 रुपये आया है, तो इस हवाले से हम कैलकुलेट अगर करें कि किसान की कितनी जो है वो कितने में फ़ी मन गंदम जो है वो किसान ने पैदा की है। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया था उसमें गवर्नमेंट ने ये कैलकुलेट किया था कि फ़ी मन गंदम पैदा करने पर किसान का जो ख़र्चा है वो 2,500 रुपये मन आता है। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि किसान का 75,000 रुपये फ़ी एकड़ की बजाय 1,00,000 रुपये फ़ी एकड़ गंदम की काश्त पर ख़र्चा आया है, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए और एवरेज पैदावार जो है वो पाकिस्तान की 30 मन जो है वो कंसीडर की जाती है कि 1 एकड़ से 30 मन एवरेज गंदम जो है वो निकलती है। तो इसी को हम बेंचमार्क रखते हुए अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,00,000 रुपये फ़ी एकड़ के ख़र्चे के हिसाब से 3,300 रुपये मन जो है वो किसान की गंदम का ख़र्चा आता है अगर आप इसको डिवाइड करें। तो इस हवाले से देखा जाए तो हुकूमत ने जो कीमतें मुकर्रर की थी वो सिंध में 4,000 रुपये पर 40 केजी गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी, जबकि पंजाब में 3900 रुपये पर 40 केजी किसान के लिए सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी। लेकिन किसान को ये कीमत भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तकरीबन शुरू में जब बारिशें हो रही थी तो उस वक्त नमी का बहाना बनाकर 3500 से 3600 रुपये में ख़रीदी जा रही थी। लेकिन बाद में जब नमी का तनासुब जो है वो गंदम में कम हुआ तो उस वक्त भी 3800 रुपये तक जो है वो किसान से गंदम ख़रीदी गई है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो किसान का जो प्रॉफिट है कि 3,300 रुपये अगर फ़ी मन में भी किसान ने गंदम पैदा की है तो उसको 600 रुपये मार्जिन जो है वो मिला है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है फ़ी मन गंदम पर। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि जो लोग इस वक्त गंदम को स्टॉक कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि किसान ने सारा साल मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है और मेहनत करके एक जो है वो 6 महीने जो है वो फसल को संभाला है, उसके बाद उसकी काश्त की है, मेहनत की है, उसको 600 रुपये पर 40 केजी जो है वो मुनाफा मिल रहा है। जबकि इसके बरअक्स जो स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त गंदम को, उनकी सूरत हाल ये है कि वो 3,800-3,900 रुपये में लेकर इस वक्त जो गंदम है उसको स्टॉक कर रहे हैं। और तवक्को ये की जा रही है कि गंदम की कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी। और उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान में गंदम के स्टॉक्स पूरे नहीं हैं, जो कि तखमीना लगाया गया है कि तकरीबन 30 लाख टन जो गंदम है उसका शॉर्ट फॉल होगा पाकिस्तान में, और गंदम जो है इंपोर्ट करना पड़ेगी। और उसमें जो है वो बहरानी कैफियत पैदा करने में ये जो स्टॉक माफिया हैं वो अहम किरदार अदा करेंगे। गुज़श्ता साल भी ऐसा ही हुआ था कि जून के महीने में ही हुकूमत को गंदम की इंपोर्ट की जानिब जाना पड़ा था। उसकी वजह ये थी कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने स्टॉक जो हैं वो रोक लिए थे, चूँकि मार्केट में गंदम की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही थी, तो इस वजह से स्टॉक्स को रोक लिया गया था। तो इस दफ़ा भी यही सूरत हाल बन रही है कि स्टॉक माफिया की जानिब से इस वक्त पूरी तवज्जो जो है वो स्टॉक
करने की जानिब मुतवज्जो हैं वो, और भरपूर अंदाज से जो है वो गंदम को स्टॉक किया जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि गंदम की कीमतें जो हैं वो 5,000 रुपये पर 40 kg तक जाने की तवक्को है। गुज़श्ता साल भी 5,000 रुपये पर 40 kg को क्रॉस किया था गंदम की कीमतों ने, और अगर 5,000 रुपये पर 40 kg तक भी गंदम की कीमतें पहुँचती हैं तो जो लोग इस वक्त गंदम को स्टॉक कर रहे हैं उन्हें कम अज़ कम जो है वो 1,200 रुपये पर 40 kg जो है गंदम पर मुनाफा मिलेगा। तो इसको अगर हम कंपैरिजन में देखें कि जिस किसान ने गंदम को काश्त किया उसको 600 रुपये पर 40 kg जो है वो मुनाफा मिला, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ अपना सरमाया लगाकर गंदम को स्टॉक किया और वो जो है वो तकरीबन 1,200 रुपये पर 40 kg इस पर मुनाफा कमाएंगे। गुज़श्ता साल की सूरत हाल भी हम सब के सामने है कि गुज़श्ता साल हुकूमत ने 2,200 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी, लेकिन उसके बाद गंदम की कीमतें जो हैं वो शूट कर गई थी और 5,000 रुपये पर 40 kg से भी जो है वो तजावुज़ किया। और गुज़श्ता साल जो है वो स्टॉक माफिया का मुनाफा इससे भी ज़्यादा था और गुज़श्ता साल तकरीबन 2,800 रुपये पर 40 kg तक भी मुनाफा कमाया है स्टॉक माफिया ने। हुकूमत को इस तमाम तर सूरत हाल की जानिब तवज्जो देनी होगी। इस साल भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों को कम रखने के हवाले से, चूँकि जो सपोर्ट प्राइस जैसा कि जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने दिखाया कि उसमें 2,500 रुपये पर 40 kg की कैलकुलेशन की गई थी और उस हिसाब से 3,200 रुपये पर 40 kg तक किसान को सपोर्ट प्राइस देने के हवाले से कोशिश हो रही थी। लेकिन सिंध जो सूबा है उसकी जानिब से एक स्टैंड लिया गया और उन्होंने कहा कि वो 4,000 रुपये पर 40 kg से किसी भी सूरत गंदम की कीमत को कम नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को भी 3900 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस करना पड़ी। तो हुकूमत को तमाम इंटरनेशनल फैक्टर्स को और जो स्टॉक माफिया हैं उनको उनकी जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको मुकर्रर करना चाहिए। हुकूमत की ये कोशिश होती है कि जो आम लोग हैं उन्हें सस्ती गंदम फराम हो सके, लेकिन होता ये है कि वो तमाम तर फ़ायदा जो है वो स्टॉक करने वाले जो माफियाज़ हैं वो उठाते हैं इस तमाम तर सूरत हाल का फ़ायदा, और आवाम को उसका फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। और हुकूमत को बिलाखिर एक तो सब्सिडी देनी पड़ती है आम शहरियों को, इसके साथ ही साथ इम्पोर्ट की जानिब भी जाना पड़ता है। गुज़श्ता साल भी अगर आप गंदम का सिर्फ इम्पोर्ट बिल देख लें तो $2 बिलियन की हमने गंदम इंपोर्ट की। तो ये तमाम तर सूरत हाल है गंदम के हवाले से, और इस साल भी सूरत हाल यही है कि अराउंड $2 बिलियन की जो गंदम है वो पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है किसानों और जो स्टॉक माफिया हैं उनके मुनाफे के हवाले से। मज़ीद भी गंदम के हवाले से आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।